नहीं, कल मुझे लगता है एमई की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर साफ संदेश जो है वो सरकार ने दिया है। जिस तरीके से हमारी कर्नल सूफिया निकल करके आती हैं सामने और विंग कमांडर हमारी निकल करके आती हैं, भूमिका सिंह निकल करके आती हैं, तो ये कड़ा संदेश जो है विश्व पटल पर भारत ने रखा है और पूरे विश्व को एक संदेश देने की कोशिश करी है कि भारत की एकता, अखंडता और भारत की जो खूबसूरती है वो एक है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये जवाब जो है ना, ये चाइना तक गया हुआ है। मैं इस चीज को कह रहा हूं। सैयद साहब, ऐसा तो नहीं 2-3 दिन तक ये रहेगा, उसके बाद जो है फिर से सवाल पूछ लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। कोठों की रकासाओं को रानी हम नहीं लिखते। कुछ तो बात है, तारीख नाश करती है हम पे, तारीख हम लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। जवाब दे दो। देखिए भाई ने कभी हम वीर अब्दुल हमीद बन करके भी आते हैं, कभी हम ब्रिगेडियर उस्मान बन करके भी आते हैं। और कल हम जो है जब पहलगांव में 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, तब जीजाजी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उसका असर पहलगांव में देखने को मिल रहा है। ये जीजाजी ने कहा था, ये जीजाजी ने कहा था, ये जीजाजी ने कहा था, सबको पता है। इनके नेता थे कांग्रेस के सिख रमैया, वो कहते हैं पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान से शांति से निपटना चाहिए। शांति से निपटने का वक्त नहीं है, ये तो भैया आंखें नोचने का वक्त है। जो भारत को भारत पर आगे देखेगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, या जितने भी लोग हैं उनको बता दें। एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के एक्शन से रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया है। आपको बता दें, रावलपिंडी स्टेडियम को तबाह कर दिया है। स्टेडियम के पास भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। शाहबाज सरकार झूठ बोल रही है। पाक की जनता, ये पाकिस्तान की जनता कह रही है कि शाहबाज सरकार झूठ बोल रही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हमारा तो रावलपिंडी स्टेडियम तबाह कर दिया। हमले में सरकार का आकाशीय बिजली जैसा बता रही है। पाकिस्तान की जनता कह रही है कि हमला हुआ, आकाशीय बिजली जैसा हुआ, अचानक से कुछ चमचमाती चीज आई और आकर गिर पड़ी और रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया। शाहबाज सरकार को शर्म आनी चाहिए। पाक जनता कह रही है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, जुलूस बोले जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। पाकिस्तान की जनता कह रही है शाहबाज सरकार से कि हमारा स्टेडियम तबाह हो गया, मिसाइल आकर गिर पड़ी, स्टेडियम कचरा हो गया। और पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि साहब आकाशीय बिजली गिरी है, प्राकृतिक बिजली गिरी है, इसलिए स्टेडियम तबाह हो गया। क्या करें चाचा, ये पाकिस्तान का क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान का हाल वही होना चाहिए जो 1971 में हुआ था। एक दिन में हमारी सेना ने पूरे उनके जहां विमान उड़ते हैं उनके तोड़ दिया था। बताओगे क्या करें? मेरे को नहीं पता। अरे कुछ तो पता होगा। पटाखे फूट रहे हो, कह रहे मेरे को नहीं पता। बस ये बढ़िया करा रहे हो, मानो स्टेडियम भी तबाह हो गया और भी इससे ज्यादा करें बढ़िया रहेगा। अच्छा, हाँ मतलब तबाही हाँ, तो सारा इससे भी कई गुना करें ना, जब भी तब सही रहेगा। देखिए क्या संकेत निकल कर आ रहा है शर्मा जी, तरह तरह के संकेत आपके 10 सेकंड इंटरप्ट करूंगा। देखिए पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको शहबाज शरीफ नहीं, उनको शोबाज शरीफ है। वो शोबाजी करने वाले लोग हैं और भारत की रणनीति का मुकाबला उनके बस में नहीं है। हथियार डाले, घुटनों पर आए, माफी मांगे। मैं बता रहा हूँ, माफी मांगे भारत बिल्कुल है, बिल्कुल बस में है, राजनीतिकरण यही कारण है आज पाकिस्तान राजनीतिकरण करने यही कारण है मोदी जी के ऐसे मौजूद पे ऐसे मुद्दों पे हमारी राजनीतिकरण सेना हो। ने अपने शौर्य दिखाया है। बिल्कुल हमारी सेना का शौर्य बहुत ऊपर है, झुकने वाला नहीं है। और जो लोग कहते थे कि मोदी जी एक्शन कब लेंगे,
मोदी जी एक्शन लेंगे। नहीं, हम सरकार के साथ हैं। हम नहीं, पता ही नहीं, हमने हमेशा सरकार का समर्थन करा। ऐसे मौकों पे राजनीति करने के लिए आपको और मुद्दे मिल जाएंगे। कृपया करके ऐसे मुद्दों पे राजनीति ना करेंगे। इन्होंने क्या किया ये बोले भी ना, बिल्कुल बोले, सेना के शौर्य को बढ़ाने के लिए बोले। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सैयद साहब ये पता नहीं कि हमारा सीना 56 इंच का है। नहीं, सीना 56 इंच का नहीं, 150 इंची का है। 150 इंच, 56 आपका है, 56 इंची आपका है, 94 इंची विपक्ष का है। तो पूरे भारत का सीना 150 हो गया। 150 हो गया, बताओ 150 हो गया पूरे भारत का। 150 बोलिए, 94 इंच का सीना विपक्ष का भी है, मानिए। देखिए हमारा तो 56 है, वो दिखा दिया। पूरे देश ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया। जिस तरह से कश्मीर से पहलगाम उस तरह से जो ठिकाने उजाड़े गए, हमारे जवान वहाँ शहीद हुए थे। अभी तो हमारे जितने वहाँ जवान हुए थे, एक शहीद का भी बदला पूरा नहीं हुआ। जब तक पीओके पूरा ना आ जाए तब तक हमारे शहीदों को पूरी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। पीओके चाहिए भैया, उससे कम में बात नहीं बनेगी, उससे कम में बात नहीं बनेगी। हाँ आप बताइए क्या करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे सेक्युलर जो हैं बॉर्डर के बाहर भी हैं, और जो हैं जो कुछ अपने इंडिया में जो गद्दार है, बहुत ऐसे सुअर है। मैं तो सुअर कहता हूँ। मैं कट्टर हिंदू हूँ, अब मोदी को समर्थन करता हूँ। और हमारे तरफ से हम नौजवान जो कहते हैं कल होके अगर हमें सेना सीमा पे जाना भी पड़े अपने देश के लिए, हम बिल्कुल जाएंगे और लड़ेंगे, और हम पूरा पाकिस्तान को अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत पाकिस्तान को भी बनाएंगे। आप क्या करें? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पीओके लेने, पीओके को कब्जा करने के लिए। आप छोड़े नहीं, आप बताइए क्या करें। जिस तरीके से हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, इससे तो पता चल गया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बाप होता है, बेटा बेटा। थोड़ा लंबा अम्मी निकल ले, सेना पे लोग जा रहे हैं, देखिए भाग रहे। अरे कहाँ भाग रहे, ऐसे भाग जाओगे तो काम। अरे इधर आओ यार, सेना पे सैनिक लड़ रहे, तुम भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? कहीं नहीं है? तुम भाग जाओ तो कैसे काम चलेगा? पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे बताओ? लड़ जाएंगे। हाँ। ये जो चल रहा मजा आ रहा है, बहुत मजा, बदला पूरा हो रहा है, बदला पूरा हो। भारत का गुस्सा पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। हाँ, भारत के साथ हो, बिल्कुल साथ है, पूरा साथ है भारत के। ये संकेत तमाम निकल कर आ रहे हैं, और ये संकेत बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। शर्मा जी मेरे साथ खड़े हुए। शर्मा जी, आपको मजा आ रहा है? देखिए पूरी जनता एक साथ है, पूरी जनता कह रही है भारत सरकार के साथ है। बिल्कुल, भारत जो करना चाहे वो कर ले, खुली छूट ले ले, खुली छूट है। आप चुप रहना, यहाँ पर मत रहना सर। देखिए नहीं, ये आप ये बात गलत कह रहे हैं। 22 तारीख को हमला हुआ था, 24 तारीख को CWCT की बैठक हुई, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, खड़गे जी सारे मौजूद थे। सबने एक स्वर में बोला था हम सरकार के साथ हैं, आप कड़ा एक्शन लीजिए। 3 बार अब तक CWC की बैठक हो चुकी है, और तीनों बार यही प्रस्ताव पारित हुआ है, हम सरकार के साथ हैं, हम इसमें किसी किस्म की कोई राजनीति नहीं करेंगे। हम सरकार के पूरी तरह तन मन धन से साथ हैं, और लगातार साथ हैं। सिर्फ बातों से ही साथ नहीं है, हर तरीके से साथ है। आपसे हमारा को जैसा चाहिए सहयोग, हम तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी ने भी एक बार उधर बम फूटे, इधर आपने सवाल फोड़ दिया। नहीं, सवाल ये पहले उठा था सर। ये सवाल इस कार्रवाई से पहले के सवाल है। आप थोड़ा नहीं, बिल्कुल ये एक मिनट भाई साहब जरा बात करनी दीजिए पूरे। मनोज जी, ये बात कब की बात हुई थी? ये कांग्रेस के जब हमला हुआ था, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, इन्होंने सवाल खड़े किए थे। हाँ, बिल्कुल। उनमें से एक जिया जी थे, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान दबाया जा रहा है, उसका नतीजा। देखिए एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हेलो, भागना मत, बॉर्डर पे सेना खड़े, जो भारत सरकार कर रही है आपको अच्छा लग रहा है? हमको यही चाहते हैं। आप? मैं ये चाहता हूँ कि एक ही दिन में उसको पूरा खत्म कर दिया जाए, एक ही दिन में पूरा खत्म कर दिया जाए। बार क्या किस्सा खत्म करो? इसके पीछे एक मतलब कि जिससे कि एक रूटीन तैयार करना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान को नष्ट करने के लिए रूटीन तैयार करना चाहिए। मामला टाइट है, और मामला टाइट है तो आप समझ जाओ स्थिति क्या है। आप पार्टी ने राजनीति चालू कर दी है। मेरे को लगता है राजनीति का समय आज के दिन में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। आज के दिन में अब तो ओवैसी साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। आपने सुना उनका बयान, आज भी शायद वो एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ओवैसी साहब राष्ट्रभक्त हो गए, एक से एक बड़ा। यही देखिए ना कितना बड़ा बदलाव आ रहा है उनमें। देखिए जहां तक पाकिस्तान की सरकार है, मुझे लगता है कुछ दिनों की मेहमान है, ना वो पार्लियामेंट रहेगी, ना वो सभी कुछ चला जाएगा। आपको ढूंढनी पड़ेगी, वहाँ की जनता जूते मारेगी, दौड़ा के मारेगी। बड़ी बात कही है सर। हम तैयार हैं, हमने कहा हम तैयार हैं, हम साथ हैं।
वो असदुद्दीन ओवैसी जो बार बार सवाल से सवाल पूछते थे, सवाल बार बार सरकार से पूछते थे, अब तो वो भी सरकार के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला के सवाल आप पूछ रहे हो। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है सवाल पूछना। जब तक एक्शन नहीं हुआ था सवाल पूछे जा रहे थे। नहीं कुछ दिन आप इसे चाहिए, सुनिए बिल्कुल नहीं गुजार सकते शांति से। 22 तारीख से महिलाओं का सिंदूर पूछ गया था, उनके आंसू नहीं सूखे थे। कैसे हम संपर्क कर ले, कैसे हम सबर कर ले, क्यों ना हम सरकार से सवाल पूछे। और आज ये तमाम विपक्षी आलोचना का ही ये मतलब है कि जिसकी वजह से आज ये हमला हुआ है, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की आज शुरुआत हो गई है। आज इसी बात की है। अगर आप ये पुरानी बातें याद करते हैं तो आपको सारी बातें याद दिला देता हूँ। 1948 में पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। 26/11 की बात बताइए, 26/11 में क्या किया आपने? आज पाकिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने का काम किया है मोदी सरकार ने। क्या 26/11 में कांग्रेस सरकार ने किया था? अरे हमेशा आप पाकिस्तानी साथ खड़े रहते हो, पाकिस्तान का बैंड बजाया आपने उनका साथ दिया है। पाकिस्तान की भाषा कौन बोलता है देश में? एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से सवाल एक बनता है, ये सरकार ने माना कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई, ये माना ना सरकार ने, जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा? सर हम अपनी सरकार से सवाल पूछें। और अगर विपक्ष कह रहा है कि आपको एक पार्लियामेंट का सेशन रखना चाहिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कहती? हमें अपनी एकता दिखाना, एकजुटता दिखाना। अगर आपसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री का पूरा मांगा जा रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या करने में दिक्कत है भाई? आपको करना चाहिए। ये सवाल गलत है, ये देश में सवाल नहीं होना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत में OTT पर पाकिस्तानी कंटेंट पूरी तरह से बैन हो चुका है। सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स को दिए आदेश के पाकिस्तानी गाने, पाकिस्तानी फिल्में और पाकिस्तानी वेब सीरीज अब नहीं दिखाई जाएंगी, नहीं देख पाएंगी। बेचारी महिलाओं का क्या होगा जो लगातार पाकिस्तानी सीरियल देख रही है। ये अभी मैं थोड़ा सा सर के बात पे जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पार्लियामेंट में सरकार का समर्थन कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिल से पाकिस्तान का टूलकिट है और सबसे पहले कांग्रेस का राहुल गांधी को जेल में जाना चाहिए। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गलत बात रिक्वेस्ट करता हूं, भाई साहब ऐसे लोगों की राहुल गांधी को पहले जेल में जाना चाहिए। सबसे बड़ा पाकिस्तान का टूलकिट राहुल गांधी। नहीं तो बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टूलकिट है? किस हिसाब से बात कह सकते हैं? राहुल गांधी जन्म से भारतीय, कर्म से भारतीय है, हर चीज से भारतीय है। कैसे आप ये बात कह सकते हैं? उनकी माता जी, उनकी दादी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। सेना के स्वर्ण पे सवाल उठा सवाल सेना को खुली छूट दी है, लगातार समर्थन दिया है। अंधे भक्त मत बनिए, अंधे भक्त मत बनिए, अंधे भक्त मत बनिए। सेना के 100 रुपए, भागना मत, इधर आओ, भागना मत, इधर आओ। क्या यार, सेना लड़ रही है, तुम भागे जा रहे हो, इधर आइए, आप भी इधर आइए। आप क्या मानते हैं ये जो चल रहा भारत सरकार ने? मेरे ख्याल से सही है, अभी जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया डिसीजन है ना। इधर आइए, आगे आइए। इतना लेट क्यों हुआ? इसको जो उतना इनको दूसरे दिन हो जाना चाहिए। हाँ जी, भाग गए क्या बहुत से? 15 दिन बाद क्यों फैसला आया? और अगर वक्त लगता है, अगर कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसमें सब महाराष्ट्र प्लानिंग होता है उसके पीछे, उसके बाद जाके एग्जीक्यूट होता है। भैया महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता कि तीर मार देते हैं, ठीक है? महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में हमला हुआ था, वहाँ गृह मंत्रालय तुरंत इस्तीफा दे दिया। कहता अगर मेरे से नहीं समझती है तो मैं, अगर मेरे से सरकार नहीं समझती है सुरक्षा तो मैं इस काबिल नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। आप क्या मानते हैं ये जो सरकार ने किया? मैं ये मानती हूँ कि अभी जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा सही हो रहा है। अगर वॉर होता भी है तो आई फील कि हमें घुसना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे आर्मी लड़ सकती है तो हम भी लड़ सकते हैं। हमारा लाइफ का एंड पॉइंट यही होता है कि हमें भी लड़ने को तैयार हो। हाँ जी बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे यूनाइटेड है हम लोग, सब यूनाइटेड है, ठीक है। और हमारा लाइफ का एंड पॉइंट यही होता है कि डेथ होना ही है, तो लड़के मरते हैं ना, यूथ है हम भाई। देखिए कितना जोश है लोगों में, और भी लोग यहाँ पे मौजूद है। आप बताइए भारत पाकिस्तान को लेकर जो चल रहा है, सरकार कर रही है, आपका कहना? नो कमेंट्स। नो कमेंट क्यों? नहीं, कोई कमेंट, बहुत सारे लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहते। तमाम सारी चीजें गमछा डाल के भाई साहब खड़े हैं, बहुत देर से देख रहे हैं। भाई साहब मजा आ रहा है मोदी जी जो कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। अरे इनको बहुत पहले करना चाहिए था, लेट कर दिया, लेकिन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। भाग गए काफी लोग, हाँ, कुछ आतंकवादी भाग गए। टाइम पे कर दिए होते तो लपेटे में आ जाते वो भी। हाँ, घुस के मारेंगे। अच्छा, हाँ, जहाँ भी रहेंगे खोज के मारेंगे।
कहाँ भी छुपो मारेंगे जी। ये एक्चुअली मोदी जी ने जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो इस ऑपरेशन का नाम था, ऑपरेशन सिंदूर। उस आतंकी ने बोला था कि तुम्हारा सिंदूर मिटाया है, मोदी को बता देना। हमने तुम्हारा वजूद मिटा दिया, मोदी ने ये बता दिया। वजूद मिटा दिया, मोदी ने ये बता दिया। बिल्कुल हम इस मौजू पे बार बार कह रहे हैं, जो सरकार स्टेप ले रही है सब समर्थन में, लेकिन बड़ी आपत्तिजनक दो बातें हुई, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पीछे की राजनीतिकरण है उससे बाज नहीं आ रही है। मैं निवेदन कर रहा हूँ सरकार की तरफ से, अगर प्रवक्ता है तो राजनीति मत करिए। राजनीति किसी ने शुरू करी, जब 26 बहनों ये आपने एक्सेप्ट करा ना, आपने सबसे पहले करी। जीजाजी ने शुरू की, ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति भारतीय जनता